चलिए महाकुंभ की इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और बात इजराइल से आ रही बहुत बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल इजराइल की राजधानी तेल अवीव धमाकों की साजिश से दहला है। कई लोकल बसों में धमाके हुए हैं, कुछ जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां इन धमाकों की लगातार जांच कर रही हैं। तो इन धमाकों के बीच सवाल यह है, युद्ध विराम के हालात और इन युद्ध विरामों के हालात के बीच तेल अवीव में यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि इजराइल की जो जांच एजेंसियां हैं, फिर वो चाहे मोसाद ही क्यों ना हो, उसके लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन तस्वीरों के बीच एक और अहम खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। तेल अवीव में धमाकों की साजिश हुई है। इजरायली पीएम ने सुबह बैठक बुलाई है, नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक बुलाई है। इजरायली परिवहन मंत्री का फैसला सामने आया है। बस और ट्रेन सेवाएं फिलहाल अगले आदेश तक निलंबित की जा रही हैं, क्योंकि इन बस धमाकों के बीच किसी तरह की जनहानि ना हो, इजराइल की प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है। और यही वजह है कि वहां के परिवहन मंत्री ने फिलहाल उन सभी सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन के दाहिनी तरफ, ये वही संदिग्ध शख्स है जिसकी संदिग्धता इस बात को लेकर दर्ज की जा रही है कि इजराइल के तेल अवीव में हो रहे धमाके इस शख्स की साजिश का ही हिस्सा हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है। पीएम नेतन्याहू लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों के बीच सबसे अहम बात यह कि आखिर इजराइल के तेल अवीव में ये धमाके क्या कोई बड़ा संदेश देने के लिए किए गए हैं? तो चलिए उस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें। दरअसल सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण आज आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त होगा जब भारत मंडपम में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस सभा को संबोधित करेंगे। भूटान के पीएम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर आज भारत मंडपम में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बहुत अहम संबोधन, और इस संबोधन के बीच सुनना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कुछ कहते हैं। तो यह तस्वीर जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचेंगे और भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए क्या कुछ कहने वाले हैं, यह बहुत अहम होगा। इन तस्वीरों के बीच आपको यह भी जानकारी दे दे, भूटान के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आज भारत मंडपम में मौजूद रहने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों, बात अब संभल हिंसा की करेंगे। दरअसल संभल हिंसा को लेकर साठा गैंग के गुर्गे ने जो खुलासा किया है, उससे हर किसी के होश फाख्ता हो गए। और अब इस मामले में एसआईटी ने भी अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट क्या कुछ कह रही है और कैसे साठा गैंग ने विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रच डाली, इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है, उस व्यक्ति को खत्म करना है। संभल हिंसा को लेकर अब तक कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं, लेकिन अब इस मामले में जो कनेक्शन सामने आया उसे जानने के बाद आप यकीनन दंग रह जाएंगे। दरअसल यूपी पुलिस ने हिंसा मामले में शारिक साठा गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया। संभल में दंगे की आड़ में एक बड़े हिंदू चेहरे की हत्या की साजिश का जाल बुना गया था। गुलाम ने बताया कि वो शारिक साठा गैंग के लिए हथियारों की तस्करी का काम करता है। पिछले काफी समय से हथियारों की तस्करी का धंधा कम हो गया था। इसके चलते दुबई में बैठे शारिक साठा और गुलाम ने यह पूरा प्लान बनाया। सर्वे के दौरान वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई, जिससे हिंसा भड़केगी और हथियारों की तस्करी फिर शुरू हो जाएगी। विष्णु शंकर जैन
देश के जाने माने वकील हैं। ज्ञानव्यापी मामले से लेकर जामा मस्जिद तक हिंदू पक्ष के कई केस वो लड़ रहे हैं। 19 नवंबर को जब कोर्ट कमीशन की अगुवाई में पहली बार संभल की जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, तब सर्वे टीम के साथ विष्णु शंकर जैन भी मौजूद थे। 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के दौरान ही वहां पर हिंसा फैली और उसी दौरान विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिए का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है, उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी। वहीं पुलिस ने आरोपी गुलाम का सियासी कनेक्शन भी खोज निकाला और बताया कि साल 2014 में संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर गुलाम ने एक कैंडिडेट के खिलाफ फायरिंग तक की थी। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं, वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 121/2014 एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। अब एक ओर जहां ये चौंकाने वाले खुलासे हुए, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा मामले को लेकर अब एसआईटी भी एक्शन मोड में है। एसआईटी ने कोर्ट में 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें बताया गया कि मामले में अब तक 3 महिलाओं सहित 79 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की धाराएं हैं। संभल हिंसा मामले में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 28 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे। संभल हिंसा मामले में अब पुलिस का अगला टारगेट शारिक साठा है, जिससे यह साफ हो पाए कि क्या उसने हथियारों की तस्करी के लिए यह साजिश रची या फिर इसके पीछे असल मकसद और मास्टरमाइंड कोई और ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर भी संभल से है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बीमा क्लेम के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है। यह बीमा माफिया कैसे मृतक लोगों को जिंदा बताकर उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर रहे थे और कैसे इस मामले में पूरा खुलासा हुआ और पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है, इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे।